वो हमें आगाह करने खुद यहाँ आए थे। आपको उस अनजान फकीर बाबा पर यकीन है और अपनी बेटी की बातों पर यकीन नहीं अब्बू? फकीर बाबा ऊपर वाले के फरिश्ते हैं। वो ऊपर वाले से हमारे लिए पैगाम लेकर आते हैं। उन्हें आपका अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है। मैं नहीं मानती अब्बू। अगर उस फकीर बाबा को सचमुच मेरा अच्छा और बुरा पता होता तो वो मुझे अलादीन से दूर करने की बात कभी नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जास्मीन, उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि इस रिश्ते के बाद आपकी जिंदगी का एक बहुत बुरा दौर शुरू हो जाएगा। मैं भी आपको साफ साफ एक बात बता रही हूँ अब्बू। अगर आपने मेरी सगाई अलादीन से नहीं करवाई तो मेरे लिए इससे बुरा दौर और कुछ नहीं हो सकता। अब्बू, आप उस फकीर बाबा की बात को भूल जाइए। आप उस पर यकीन कीजिए जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। अलादीन ने कई बार इस बात को आपके सामने साबित किया है कि उसके होते हुए मेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हो सकता, और वो मुझे हर मुसीबत से निकालने के काबिल है। अच्छा अब्बू, आज के बाद आप ऐसे अनजान लोगों की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है? आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। ये तो हमें खुद जीकर देखना होता है और उसका सामना करना होता है। अब्बू, अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू। अब्बू, जास्मीन, हमारी बात मान जाओ। ये सगाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बला है, और अभी जो कुछ भी हुआ इसी बात का इशारा है। जरा सोचो, सगाई से पहले ही इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, तो सगाई के बाद क्या होगा? अब्बू, आप उस फकीर पापा की बातों को इस बात से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अलादीन के होते मेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हो सकता। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मतलब तुम उससे बिना कुछ कहे वापस आ गए? हमारा कराटे खान पहलवान एक लड़की से डर गया। अरे शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है तो उसके बाद क्या होगा? अब माफ करना, शादी तो तुम्हारी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? मैंने तो उसे पूछ भी लिया है। क्या पूछा? वही क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? घर तक छोड़ दो? लगता है उसके घर के पहरेदार बनने वाले हो। शाबाश, ये काम तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कहना है कह लो, लेकिन मैं शहजादी लैला से जरूर शादी करूंगा। कहाँ पर? ये घास, ये पत्थर और ये रास्ते में? तुम भी ना जुनैद, कैसी बातें करते हो? जब जीनू उसे छोड़ने जाएगा तो रास्ते में उसे अपने दिल की बात भी बता देगा, है ना जीनू? तो एक काम करते अलादीन, थोड़ा जीनू को साफ सुथरा कर देते हैं। क्या है कि जम्बूर से लड़ाई करते करते बेचारे के हाथ काफी मैले हो गए, इसको थोड़ा धो देते हैं। खबरदार, ये हाथ में मरते दम तक नहीं दूंगा। आखिर ये मेरे और लैला के प्यार का पहला तोहफा है। जब किसी से प्यार हो जाए तो उसे बताने में देरी नहीं करते। जब तुम लैला से मिलोगे तो उसे सब कुछ बता देना और बड़े तरीके से उसका हाथ मांगना। आका, मैं उसका हाथ लेकर क्या करूंगा? क्या अलादीन, तुम भी किस गधे को समझा रहे हो? अरे जिंदगी भर गधा ही रहेगा, गधा। नहीं 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 नहीं, हटो। मुझे बताइए ना आका, मुझे जानना है, हाथ मांगना मतलब?
मतलब लैला से कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मुझे लगा कुछ खतरनाक चीज होगी। ये तो मैं आराम से कह दूंगा। कैसे? बताऊं? चलो। लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे वाह, क्या नायाब तरीका है, क्या नजाकत है। ऐसे में तो कोई भी लड़की फौरन हाँ कह देगी। पता है सच्ची में। अरे कान पे थप्पड़ देगी घुमा के। खाला जैसे? खाला से भी भयंकर। अरे ये कोई तरीका होता है किसी लड़की से हाथ मांगने का? अच्छा, तुम इतना ही ओढ़ रहे हो तो तुम क्यों नहीं बताते? बता। मैं बताता हूँ। लैला, ओ मेरी लैला, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और हाँ कह के जिंदगी का नायाब तोहफा दोगी? हाँ। मेरा मतलब हाँ, समझ गया मैं। एक चीज और समझ लो, एक लाल गुलाब, हाँ एक खूबसूरत सा हार, एक हीरे की अंगूठी। हाँ हाँ ठीक है। एक लाल गुलाब और एक सोने का हार। ठीक है, ये लो। आका, और क्या? हीरे की अंगूठी। हाँ, और क्या? और एक कद्दू। हाँ, और क्या? अब लैला मुझे मना नहीं कर सकती। चलो अब हमारे सामने करके दिखाओ। शहजादी लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शहजादी लैला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे हाँ बोलकर, अपना हाथ देकर मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे दे दो? हंसो हंसो हंस लो, लेकिन जब मैं शहजादी लैला से उसका हाथ मांगूंगा ना, वो मुझे मना नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, खींच ले इसका दिलो जान और बना दे मुझे खूबसूरत जवान। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। कौन कहेगा कि मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ? सब मेरी शक्ल देखकर मुझ पर फिदा हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि मेरी उम्र ढल जाए और मेरा चेहरा बेनकाब हो जाए, मुझे कोई दूसरा शिकार ढूंढकर उसकी उम्र चुरानी होगी। लेकिन इस बार कोई ऐसा शिकार जिसे हजम करके मैं और भी हसीन बन जाऊं। आज कितने दिनों बाद मैं खुली हवा में सांस ले रही हूँ। सब तुम्हारी बदौलत जीनू। जीनू के अम्मी और अब्बू से मिलते ही हम ज़ारनियाबाद वापस लौट चलेंगे। दोनों गए काम से, एक को लैला की मिलने की खुशी, तो दूसरे को जैस्मीन से बिछड़ने का गम। क्या बात। मुझे यहाँ कितना मजा आ रहा है, मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं है। आप कहो तो मैं काली नहर पर ले चलूं? ले चलो। हाँ हाँ। और तेज जीनू, और तेज। अरे जीनू और लैला कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे होंगे। पर उन्हें हमारे साथ उड़ना चाहिए। अगर रास्ते में कोई खतरा आया तो हम एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? क्या अलादीन, खतरों से लड़ते लड़ते तुम्हें आम जगह भी खतरनाक लगने लगी है। कितनी खुली वादियां हैं, ऐसी खुली वादियों में हमें क्या खतरा हो सकता है?
बस इसी की तो तलाश थी मुझे। मैंने दिल से चाहा और मुझे मिल गया। ये देखो जीनू, कितना खूबसूरत तालाब है। ओ जीनू, तुम्हारा जवाब नहीं। अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठो। क्या हुआ? तुम अचानक उठकर वहाँ क्यों चले गए? कुछ नहीं। बताओ ना जीनू, क्या बात है? कुछ नहीं। देखो, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं नहीं, सच कोई बात नहीं। लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, इसलिए तुम मुझसे अपने दिल की बात छुपा रहे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लैला, 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 क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि क्या बात है? हाँ। मैं सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं कितना बदसूरत हूँ। जब तालाब में मैंने तुम्हारे साथ अपनी परछाई भी देखी तो तब मैं बहुत बदसूरत लग रहा था। कौन कहता है कि तुम बदसूरत हो जीनू? आईना, तालाब, जुनैद सब। नहीं जीनू, अगर वो सब ऐसा कहते हैं तो उन सब ने तुम्हें अंदर से नहीं देखा है, क्योंकि तुम जानते हो इंसान का असली चेहरा तो उसके अंदर छुपा होता है। लेकिन मैं इंसान का, मैं तो जीनू हूँ। तो क्या हुआ? क्या तुम इंसानों की तरह खुशी और गम नहीं महसूस करते? करता हूँ। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? है। फिर तुम अपने आप को दूसरों से कम क्यों समझते हो? तुम्हारा दिल तो इतना अच्छा है जीनू कि मेरी नजर में तुम इस दुनिया में सबसे खास और खूबसूरत हो। तो क्या ये खासम खास जीनू मुझसे मेरा हाथ नहीं मांगेगा? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझसे अब पूछोगे, पर तुम होके पूछते ही नहीं। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब तो तुमने भी मुझे देख लिया है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जरूर करूंगी मेरे सपनों के शहजादे। गाना है तो गा दूं, गाना है तो गा दूं, हाँ गाना है तो गा दूं, चांद तारे तोड़ के मैं ला दूं। तुम प्यार से बोलो तो राज दिल के खोलो तो आसमां को मैं ज़मीं बना दूं। हाँ गाना है तो गा दूं, हाँ गाना है तो गा दूं, चांद तारे तोड़ के मैं ला दूं। मिटा दो तेरी चाह में, पल के बिछा दो तेरी राहों में,
चाहे तो जान तक लुटा दूं। बोलो तो बदलो पहचान में, बना के खिलाओ पकवान में। चाहत की मुझ पे को नजर, ताउम्र मानूंगा एहसान में। दिल चीर के दिखा दो, दिल चीर के दिखा दो, मैं दिल की धड़कन सुना दूं। तुम प्यार से बोलो तो राज दिल के खोलो तो, आसमां को मैं ज़मीं बना दूं। हाँ गाना है तो गा दो, हाँ गाना है तो गा दो, चांद तारे तोड़ के मैं ला दूं। खुद तो इश्क लड़ा रहा है और हमें छोड़ दिया यहाँ पर कसरत करने के लिए। जीनू, अरे खराटे खान, उधर से चलो। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसी कोई बात नहीं। देखो तुम हमें अपना घर का पता दो, हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी।